एयर इंडिया विमान हादसे के 1 महीने से ज्यादा समय हो गए हैं और अब एक बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि उसको रिमोटली हैक किया गया था। इसको लेकर संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। हम आपको बता दें, इससे पहले कि हम आपको खबर पर ले चले, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। दुनिया भर में प्लेन क्रैश क्यों बढ़ रहे हैं? क्या यह साइबर अटैक है? एयर इंडिया का विमान आसमान से गिरा और रूस में भी प्लेन क्रैश हुआ। साउथ सूडान, लंदन, म्यांमार, जी हाँ, इन जगहों पर 1 महीने में 7 से ज्यादा देशों में विमान हादसे हुए। क्या ये सिर्फ हादसे हैं या कुछ और? क्या कोई अदृश्य शक्ति हमारे आसमान को निशाना बना रही है? सबसे पहले देखते हैं बीते 60 दिनों की हवाई घटनाओं की टाइमलाइन। तो 12 जून 2025 एयर इंडिया AI-171 अहमदाबाद। जी हाँ, 12 जून 2025 एयर इंडिया AI-171 अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद से उड़ती है और थोड़ी दूर पर जाकर वह क्रैश हो जाती है। और लंदन से जो विमान था वो लंदन के लिए टेक ऑफ करता है। 32 सेकंड बाद जाकर गिर जाता है। 260 यात्रियों की मौत। अहमदाबाद से लंदन टेक ऑफ करने के महज 32 सेकंड के बाद 260 यात्रियों की मौत हो जाती है। 15 जून 2025 उत्तराखंड हेलीकॉप्टर क्रैश। 4 धाम यात्रा पर गया हेलीकॉप्टर पहाड़ों से टकराया, 7 लोगों की मौत हो गई। 20 जून साउथ सूडान बीच क्राफ्ट विमान क्रैश, सभी यात्री मारे गए। 17 जुलाई, जी हां, जोसिक एविएशन यूके टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 21 जुलाई मुंबई में एयर इंडिया रनवे से फिसल गया विमान और उसे बचा लिया। कैसे कैसे करके बचा लिया, यानी 21 जुलाई मुंबई में एयर इंडिया रनवे से फिसला, जी हां, और जो टायर थे वो फंस गए। 22 जुलाई दिल्ली एयरपोर्ट एयर इंडिया के एयरबस के APU में आग लग गई। इतनी सारी घटनाएं और इतने कम समय में। कुछ लोग कहेंगे ये संयोग है, कभी पायलट की गलती, कभी खराब मौसम, कभी तकनीकी खामी। लेकिन जब 1 महीने में दुनिया भर में हादसे होते हैं तो सवाल उठता है, क्या ये पैटर्न है? AI-171 के मामले में दोनों इंजन बंद हुए। शुरुआती जांच में पता चला फ्यूल कट ऑफ स्विच एक्टिव थी, यानी इंजन में इंजन में ईंधन जाना ही बंद हो गया था। ऐसा क्यों हुआ? पायलट ने गलती से किया या किसी और ने कंट्रोल किया और पूरे सिस्टम को हैक कर लिया? अब बात करते हैं उस एंगल की जो शायद सबसे खतरनाक है, साइबर अटैक। आज के एयरक्राफ्ट सिर्फ मशीन नहीं, ये उड़ते हुए कंप्यूटर हैं। जी हाँ, और जो हर सिस्टम, चाहे वो GPS हो, इंजन मैनेजमेंट हो या रनवे ऑटो लैंड, सब नेटवर्क और सिग्नल से जुड़े हुए हैं। अब सुनिए ये फैक्ट्स। 2025 की शुरुआत में GNSS GPS स्पूफिंग में 300% वृद्धि हुई। यूक्रेन, ब्लैक सी और मिडिल ईस्ट में एयरलाइंस ने गलत रास्ता पकड़ लिया। ये मैं आपको बता रहा हूं, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध भी चल रहा है और युद्ध में ऐसी चीजें प्रयोग की जाती हैं। FAA और IFTA दोनों मानते हैं कि GPS स्पूफिंग अब एविएशन के लिए वास्तविक खतरा है। कल्पना कीजिए, अगर आपके विमान का कंप्यूटर यह सोच ले कि वो गलत दिशा में जा रहा है या उसका इंजन डेटा ही बदल जाए तो क्या होगा? क्या AI-171 में ऐसा कुछ हुआ? अभी तक रिपोर्ट्स कहती हैं दोनों इंजन, जी हां, दोनों इंजन बंद हुए, वो भी एक साथ। पायलट ने कहा सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, फ्यूल कट ऑफ, अपने आप ऑन मिले। यह सब सिर्फ गलती थी या किसी ने सिस्टम में घुसकर कुछ बंद कर दिया था? DGCA ने अब तक साइबर एंगल की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जांच जारी है। जी हां, ब्लैक बॉक्स डेटा NTBS अमेरिका की मदद से डिकोड हो रहे हैं। एविएशन एनालिसिस कहते हैं कि सिर्फ इंजन फेल हो जाना समझ आता है, लेकिन दोनों एक साथ बंद होना और वह भी टेक ऑफ के वक्त, कुछ तो गलत है। नासा इंजीनियर
कहते हैं कि एयरक्राफ्ट को मिलिट्री जो एयरक्राफ्ट है उसको मिलिट्री ग्राफिकली और जो है फायरवॉल की जरूरत है। जी हाँ, और आज कोई लैपटॉप हैक कर सकता है तो प्लेन क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ICAO ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी, जी हाँ, ICAO एजेंसी है जिसने कहा क्या एक साइबर वॉरफेयर का हिस्सा है, क्या कोई देश, कोई संगठन एयर ट्रैवल को अस्थिर कर रहा है। रसिया, यूक्रेन, इजराइल, गाजा, ताइवान, चाइना, सभी क्षेत्र में एयर स्पेस खतरे में। अगर अब कोई देश एयरलाइन सिस्टम को टारगेट करे तो बिना बम गिराए बहुत बड़ा नुकसान कर सकता। हो सकता है हम एक साइलेंट वॉर के बीच हैं जहां दुश्मन हम पर साइबर रास्ते से हमला कर रहा है और हमें अभी तक पता भी नहीं चला। तो सवाल ये नहीं कि हादसा क्यों हो रहे हैं, मतलब हादसे क्यों हो रहे हैं, सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हादसे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या हमें अब हवाई यात्रा को फिर से सोचने की जरूरत है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली रिपोर्ट में ब्लैक बॉक्स डेटा, पायलट की रिकॉर्डिंग और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट का विश्लेषण करें तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। याद रखिए, हमारे आसमान में क्या चल रहा है वो जानना अब बहुत जरूरी है। बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।